हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार हमारे चैनल पर फिर से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी नए स्टूडेंट्स का भी यहाँ पर। तो भाई आज के टॉपिक में हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस की। इससे पहले हमने एक टॉपिक क्लियर किया हुआ है, इसी के बारे में हमने एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाई है, उसको भी आप जाकर देखें। तो भाई आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8A के जितने भी सवाल हैं हम एक एक करके सभी सॉल्व करेंगे आपके साथ। क्लियर हो गया। तो भाई आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक लाइक तो करिएगा सभी, ठीक है। मुझे सभी स्टूडेंट्स का एटलीस्ट 1 लाइक तो चाहिए ही, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट ही तो है हमारे लिए। तो भाई आज की वीडियो में चलिए बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चंस मैंने नोट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बिल्कुल आसान सी भाषा में सीखने वाले हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पूरे एक्सरसाइज में दे रखे हैं। क्लियर हो गया। तो भाई आज की वीडियो में हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 8x + 3 और इज इक्वल 27 + 2x। क्लियर हो गया। तो इसमें संख्या देखिएगा, जैसा कि मैंने उस वाली वीडियो में आपको क्लियर कर दिया है। अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारी वीडियो पहले देखिएगा और पहले इस टॉपिक को पहले क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको सभी चीजें बेसिक क्लियर हो जाएंगी। तो आइए बढ़ते हैं। 8x और ये संख्या प्लस की है, इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये संख्या माइनस का 2x हो जाएगा और इज इक्वल 27 और ये संख्या प्लस की है, इधर ये माइनस की हो जाएगी। तो इधर समझते हैं, ये आ जाएगा 6x और इधर कितना बचा 24 बच गया। क्लियर हो गया। अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 6 4 जा 24। तो x बराबर आपका आंसर कितना आएगा भाई, चलिए जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए भाई कितना आ जाएगा इसका आंसर। वेरी गुड, आंसर कितना आएगा 4 आ जाएगा। समझ में आ गया सभी को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इधर देखिएगा, ये लिखा हुआ 5x और ये संख्या हो जाएगी माइनस का 2x इज इक्वल, ये माइनस का 8 दे रखा है और ये संख्या प्लस की है। भाई इधर आके किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तुरंत बोला अगर ये माइनस का हो जाएगा। अब ये देखिए 5 में से आपने 2 घटाया तो कितना बचा, 3x बचा और ये संख्या किसकी है, ये संख्या हो जाएगी माइनस का 15, क्योंकि 8 और 7 कितना होता है 15 हो गया। अब 3 से इसको बस काट दीजिए, कितनी बार कट जाएगा 5 टाइम। तो x बराबर इसका आंसर कौन बताएगा, इसका x बराबर आंसर आ जाएगा 5 माइनस का। क्लियर हो गया भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश स्टूडेंट, सभी को बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखिए जो आपका ये आंसर आ रहा है आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और चुटकियों में सॉल्व करना है आपको सवाल, ज्यादा टाइम भी लगाना है। मैं ज्यादा टाइम आपको लगाने के लिए बिल्कुल नहीं रहूंगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इधर देखिए ये लिखा हुआ है 2z। अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं अभी यहाँ से हटूंगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखते हैं इसे, 2z माइनस का 1 और इज इक्वल ये दे रखा है 14 माइनस का z। बस वही कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है इसमें ट्रांसपोज वाला। तो 2z और ये संख्या माइनस की इधर पे प्लस की हो जाएगी, प्लस का z हो जाएगा और इज इक्वल ये 14 और ये संख्या माइनस की इधर पे किसकी हो गई, प्लस की 1 हो गया, क्योंकि ये वाला हमारा इधर आ गया ट्रांसपोज होने के बाद। क्लियर हो गया इतना। तो ये आ जाएगा 3z और इज इक्वल में 15। समझ में आ रहा है इतना। अब 3 से इसको तुरंत काट दीजिए तो ये कितनी बार कट जाएगा 5 टाइम। तो z बराबर आंसर कितना आएगा, z बराबर आंसर आपका 5 आ जाएगा। सीख गए भाई सभी स्टूडेंट, बहुत अच्छे। ये बिल्कुल ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका, इसमें आपको ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं होता है। बस आपको करना ये है कि जो भी चीज आपको यहाँ पर बताई जा रही है उस चीज को आपको बस कैच कर लेना है। कर लीजिए इसे, फिर बढ़ते हैं अगले सवालों पर। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर और क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है। अब जरा इसको हम ध्यान से देखने वाले हैं, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करें, किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो में बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर को देखते हैं 4 को। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है 9x + 5 और इज इक्वल 4 और x - 2 एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्लस 8 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा 9x और प्लस 5 और इज इक्वल में इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा 4x और माइनस का कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 होता है और प्लस यहाँ पर हो गया 8। क्लियर हो गया। अब जरा इसको देखिए, ये हो जाएगा 9x और प्लस 5 और इज इक्वल ये हो जाएगा 4x।
अब देखिए यहाँ पर ये संख्या प्लस की है और ये संख्या माइनस की है, तो प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 0 बचा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 9x और ये संख्या प्लस की है, इधर आके किसकी हो जाएगी, माइनस की। ठीक है, और ये संख्या किसकी है, प्लस की, तो ये इधर आके किसकी हो जाएगी, माइनस की। आफ्टर ट्रांसपोजिंग, क्लियर हो रहा है। ये कितना बचेगा, ये बचेगा 5x और इज इक्वल ये आ जाएगा माइनस का 5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आएगा भाई इसका, आंसर आएगा माइनस का 1। वेल डन, बहुत अच्छे। आपने क्वेश्चन सीख लिया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर संख्या लिखी हुई है 7y/5 और इज इक्वल y-4। क्लियर हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई संख्या नहीं दे रखी होती तो हम क्या ले लेते हैं, इसके लिए 1 ले लेते हैं नीचे। डिनोमिनेटर में अगर हम 1 ले लेते हैं तो संख्या पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इतना समझ में आ गया। अब जरा इसको देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या करेंगे, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इसका इसके साथ। ये हो जाएगा 7y और मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल ये हो जाएगा 5y-4। ये हो जाएगा 7y और इज इक्वल ये हो जाएगा 5y और माइनस का 20। अब इसको मैं ट्रांसपोज करना है वेरिएबल्स वाली संख्या को, तो ये हो जाएगा 7y-5y और इज इक्वल माइनस का 20। इधर कितना बचा, इधर बचा 2y और इज इक्वल माइनस का 20। अब 2 से ही कैंसिल होता है कितनी बार, 10 टाइम होता है। तो y बराबर कितना आएगा भाई, y बराबर आ जाएगा माइनस का 10। क्लियर हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। जरा इसको क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है 3x + 2/3 और इज इक्वल 2x + 1। क्लियर हो गया। तो इसमें देखिएगा किस तरीके से हमें करना है। ये देखिए 3x लिखा हुआ है और ये 2x लिखा हुआ है। सबसे पहला मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये बताया है कि वेरिएबल्स को वेरिएबल के तरफ लेकर जाएंगे और जो भी कांस्टेंट टर्म है आपके कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ लेकर जाते हैं। अब जरा देखते हैं इसे। ये हो जाएगा 3x और ये संख्या प्लस की है, इधर आके किसकी हो जाएगी, माइनस का 2x हो जाएगा और इज इक्वल में है 1 माइनस का, ये संख्या प्लस की है, इधर आके माइनस की हो जाएगी तो आ जाएगा 2/3। अब इधर कितना बचा, इधर तो बचेगा x, क्योंकि 3x में से 2x गया तो x बचा। इज इक्वल में इसे देखिएगा, इसके नीचे 1 ले लीजिए। जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, जब कोई संख्या नहीं होती तो इसके नीचे हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा 3। समझ में आ रहा है। अब इसको देखिएगा 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम जाएगा और 3 1 कितना होता है 3 माइनस का 3 से 3 में डिवाइड किया तो 1 टाइम जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 1 2 हो गया। तो x बराबर जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा भाई, इसका आंसर आ जाएगा 1/3। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है और क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें आपको टर्म्स अलग अलग दे रखे हैं, 1 2 और ये 3 टर्म्स हैं और इज इक्वल में 0 दे रखा है। तो देखिए भाई किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। जो ये देखिए बाहर जो संख्याएं दे रखी हैं इनका मल्टीप्लाई ब्रैकेट वाली संख्याओं के साथ करना है। समझ में आ रहा है। और सिंबल्स का विशेष ध्यान रखेंगे, अगर हमने सिंबल में कोई मिस्टेक कर दी तो हमारा ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इधर देखिएगा ये हो जाएगा 15 और माइनस का, देखिए ये हो जाएगा 15 और ये माइनस का 15 4 कितना होता है 60 हो गया। सही है। और इसके मैं सिंबल भी चेंज कर रहा हूँ साथ के साथ, तो ध्यान दीजिएगा। ये संख्या देखिए 2y हो जाएगी माइनस की, सही है, और ये हो जाएगा माइनस का और ये माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का सिंबल और 2 9 जा 18 होता है और प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 5 और प्लस 6 5 जा कितना होता है 30 होता है और इज इक्वल में 0 आ गया। अब जरा इसको देखिएगा, इसमें जो भी आपके y वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ ले लीजिए। देखिए ये हो जाएगा 15 और प्लस का 5 और माइनस का 2y और इसको तो एक ब्रैकेट में कर लीजिए। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा माइनस का 60 प्लस 18 और प्लस 30 और इज इक्वल में क्या दे रखा है 0 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे 15 और 5 कितना होता है 20 हो गया। तो ये 20y और माइनस का 2y और प्लस इसको समझिएगा जरा। अब ये माइनस का 60 दे रखा है और प्लस पहले हम प्लस वाली संख्याओं को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 48 और इज इक्वल में क्या है 0 है। अब इधर देखिएगा इसमें से कितना बचा 20 में से 2 गया तो 18y बचा, 18y और प्लस यहाँ पर समझिएगा संख्या कितनी बचेगी 60 में से 48 घटा है तो कितना बचेगा माइनस का 12 बचा और ये आ जाएगा यहाँ पर 0। अब इसको समझिएगा ये आ जाएगा 18y और ये संख्या माइनस की है 12
और इज इक्वल में है 0। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर कितना आएगा, देखिएगा जरा, ये आ जाएगा 18 और इज इक्वल में आ जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा, क्योंकि संख्या माइनस की तो इधर किसकी हो जाएगी, 12 हो जाएगी प्लस की। अब इसको आप 6 से काट लीजिए, तो 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12। अब जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा 3y इज इक्वल है 2 और y बराबर जब निकालेंगे इसका आंसर तो कितना आएगा भाई, 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। बताइए भाई ये कठिन तो नहीं लगा, ये बेशक लेंथी सवाल है लेकिन ये आपका सिंपल है, समझ में आ गया। तो आपका आंसर ये आ चुका है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप इसी तरीके से करेंगे तो बहुत ही जल्द आप बहुत कुछ सीखेंगे हमारे साथ, ठीक है ना। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। अब जरा हम इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे जरा यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो संख्याएं दे रखी है बाहर, उनका सभी के साथ मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, जो ब्रैकेट में अंदर दे रखी है उनके साथ, ठीक है। देखिए किस तरीके से 5 3 कितना होता है, ये हो जाएगा 15x और ये माइनस का 7 3 कितना होता है 21 हो गया, माइनस का 2 9 जा 18x हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 का 11 के साथ कितना होता है मल्टीप्लाई 22 हो गया। क्लियर हो गया, और इज इक्वल ये हो जाएगा 8 4 जा 32x और ये माइनस का 13 4 जा 52 होता है और ये संख्या माइनस का 17 दे रखी है। अब जरा इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 15x और ये माइनस का 18x, तो 15 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3x बचेगा। क्लियर हो गया, और यहाँ पर 22 में से 21 घटाया तो कितना बचा, प्लस का 1 बच गया। क्लियर हो गया। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 32x और ये माइनस का 69 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके। क्लियर हो गया। अब जरा यहाँ पर देखिएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3x और माइनस का ये जो संख्या है प्लस की इधर आके किसकी हो जाएगी, माइनस का 32x हो जाएगा, और ये संख्या यहाँ पर कितनी दे रखी है, माइनस का 69, और ये जो संख्या 1 है इधर आके किसकी हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा माइनस का 35x और इज इक्वल, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 70। अब यहाँ पर देखिएगा माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, और 35 से ये कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, तो x बराबर भाई इसका आंसर कितना आएगा, x बराबर आंसर आ जाएगा 2। क्लियर हुआ, हो गया। तो जरा देखिएगा इसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको आप ब्रैकेट में ले लीजिए, x माइनस 5 और अपॉन में 2 करके, ठीक है, और ये माइनस का ये आ जाएगा x माइनस 3 और अपॉन में आ जाएगा 5 और इज इक्वल है 1 अपॉन में 2। क्लियर हुआ। अब जरा इसको देखते हैं हम किस तरीके से आगे बढ़ते हैं इस पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा, देखिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 5 कितना होता है 10, इसका एलसीएम आ गया। 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए, ये जाएगा 5 टाइम, तो ये आ जाएगा 5 और x माइनस 5 और इज इक्वल में सॉरी माइनस का 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 टाइम 2 और x माइनस का 3 और इज इक्वल है 1/2। क्लियर हुआ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे ऊपर, तो इधर ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 5x माइनस का 25 और माइनस का 2x और प्लस का 6 और अपॉन में कितना आएगा 10 और इज इक्वल है 1/2। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, तो इसे देखिएगा 5x में से 2x माइनस कर लिया तो कितना बचा 3x बच गया, और ये संख्या माइनस की, तो 25 में से 6 गए तो कितने बचे 19 बचा, और अपॉन में कितना है 10 है और इज इक्वल है 1/2। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो यहाँ से मैं इधर कर देता हूँ, जरा इधर ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो इधर देखिएगा ये हो जाएगा 2 और 3x माइनस का 90 और इज इक्वल ये हो जाएगा 10 और मल्टीप्लाई में है 1। इधर देखिएगा किस तरीके से करना है, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6x और माइनस का 19 2 जा 38 और इज इक्वल हो जाएगा 10 में 10 हो गया, तो ये हो जाएगा 6x और इज इक्वल ये संख्या प्लस का 10 और ये संख्या माइनस की अगर आगे प्लस की हो जाएगी, प्लस का 38 हो गया, ये आ जाएगा 6x और इज इक्वल में ये आ गया 48 और 6 की टेबल में ये कितनी बार में आता है, ये आता है 6 8 जा 48। क्लियर हो गया। तो भाई ये आपका आंसर आ जाएगा निकल कर। चलिए देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। अभी जो आपका 9 वाला क्वेश्चन मैंने बताया था बिल्कुल वैसे ही है। ये आ जाएगा 3t माइनस 2 अपॉन में है 4
और माइनस ये है 2t और प्लस 3 और अपॉन में है 3, सही है। और इज इक्वल ये दे रखा है 2/3 माइनस का, इसे हम t अपॉन में 1 लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब इसके क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लेंगे इसका एलसीएम, ठीक है। अब इसका एलसीएम देखिए कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 12, क्योंकि 4 3 से 12 हो गया। अब इधर देखिएगा ये 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम जाता है, तो ये आ जाएगा 3t और माइनस का 2 और माइनस का ये 3 से इसको डिवाइड करिएगा तो 4 टाइम चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2t और प्लस 3 और इज इक्वल। अब देखिए इसका भी एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 से 3 1 टाइम जाएगा तो ये आ जाएगा 2 और माइनस का 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम और ये आ जाएगा 3t। क्लियर हो गया इतना। अब जरा हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9t और माइनस का 3 2 जा हो गया 6 और ये माइनस 4 2 जा 8t हो गया और माइनस 4 3 जा कितना होता है 12 हो गया और अपॉन में कितना दे रखा है, अपॉन में दे रखा है 12 और इज इक्वल ये हो जाएगा 2 माइनस का 3t और अपॉन में है 3। क्लियर हुआ इतना। अब जरा हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 9 में से 8 गया तो कितना बचा, t बचा केवल, और ये माइनस का 6 और ये माइनस का 12 माइनस का 18 हो गया और अपॉन में कितना है 12 है और इज इक्वल 2 माइनस का 3t और अपॉन में है 3। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए यहाँ से 3 से और इसको काट दीजिए तो चला जाएगा 4 टाइम। क्लियर हो गया, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में कोई संख्या डिविजिबल हो रही होती है तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर। अब इसका आगे देखते हैं सॉल्यूशन किस तरीके से करना है। ये t माइनस का 18 तो इधर देखिएगा ये हो जाएगा t माइनस 18 और अपॉन में कितना है 4 है और बराबर में कितना दे रखा है, ये है 2 माइनस का 3t और अपॉन में कितना है 1 है। अब हम इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, भाई समझ में आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 1 और मल्टीप्लाई में t माइनस का 18 और इज इक्वल ये आ जाएगा 4 2 माइनस का 3t। क्लियर हो गया। इसे देखिए ये हो जाएगा माइनस का t माइनस का 18 बन जाए 18 और इज इक्वल ये हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस का 4 3 जा 12 t हो गया। क्लियर हो गया। अब इधर देख लीजिएगा ये हो जाएगा t और ये माइनस का, ये माइनस की संख्या इधर के प्लस की हो जाएगी 12t और इज इक्वल ये है 8 और ये प्लस का 18। समझ में आ रहा है भाई इतना। तो इसे देख लीजिएगा किस तरीके से हम आगे करेंगे इसे। तो 8 ये हो गया 26 तो ये हो जाएगा 13t और इज इक्वल 26 और ये 13 से डिवाइड होता है 2 टाइम, तो भाई t बराबर इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब क्वेश्चन नंबर 11 मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है और क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए जरा इसको समझिएगा, इसको भी हम ऐसे करेंगे। इसके जो क्वेश्चन नंबर शायद 15 या 16 तक हैं वो सब ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, थोड़े लेंथी टाइप के हैं, लेकिन ये सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस वीडियो में बने रहिए और जरा इसको गौर से समझते हैं। ठीक है, चलिए भाई बिल्कुल तैयार होकर बैठा करो, एकदम रेडी होकर। समझ में आ रहा है, लगना चाहिए कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको टाइम पार करना है, टाइम पार बिल्कुल नहीं करना है। अभी आपको मेहनत करनी है, मेहनत पर बिल्कुल ध्यान देना है। समझ में आ रहा है ना, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है। आप जोश से भरे रहिए, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल तैयार रहिए, रेडी बिल्कुल। और जब आप रेडी रहेंगे तो पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता है। पढ़ाने में आपको मतलब जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं ये सोच के पढ़ाता हूँ कि हमारे हर एक स्टूडेंट, कमजोर से कमजोर जो स्टूडेंट है वो सीखेगा। जब वो सीखेगा तो आप क्यों नहीं सीख सकते, आप बिल्कुल सीखेंगे, बिल्कुल रेडी रहिए। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। आइए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2x और प्लस 7 और अपॉन में कितना दे रखा है 5। इसको सबसे पहले हम ब्रैकेट में लेंगे, समझ में आ रहा है, ताकि हमारे कोई भी सिंबल इसमें गलत ना हो जाए। माइनस का सिंबल दे रखा है और ये हो जाएगा 3x प्लस 11, एक ब्रैकेट में ले लीजिए इसे, और अपॉन में है 2 और इज इक्वल, इसको भी इसी तरीके से करिए। ये हो जाएगा 2x प्लस 8 एक ब्रैकेट में और अपॉन में है 3 और माइनस कर लीजिए 5 अपॉन में 1। क्लियर हो गया। अब देखिए जरा इसे, इसका सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बताइए भाई, एलसीएम आ जाएगा 10। क्लियर हो गया, 5 2 10 होता है, 5 से इसको डिवाइड करेंगे जाएगा 2 टाइम, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 7 और माइनस का 2 से जाएगा 5 टाइम, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 11। क्लियर हो गया भाई।
और इज इक्वल में देखिए अब इसका भी एलसीएम ले लीजिए तो इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 से ये 1 टाइम जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 8 और ये आ जाएगा माइनस का 1 से जाएगा 3 टाइम और 3 5 से कितना होता है 15 हो गया। समझ में आ गया सभी को। अब बढ़ते हैं आगे, तो इधर ध्यान दीजिएगा। अब ये आ जाएगा देखिएगा 2 2 जा 4x हो गया और प्लस 7 2 जा 14 होता है माइनस का 5 3 जा हो गया 15x और माइनस का 11 5 जा 55 और अपॉन में कितना है, अपॉन में है 10 और इज इक्वल इसे भी समझते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 8 और माइनस का 15 और अपॉन में आ जाएगा 3। समझ में आ रहा है इतना। अब जरा हम इसको आगे देखते हैं, तो ये 4x और ये माइनस का 15x, तो 15 में से 4 गए तो कितना बचे, माइनस का 11x बचा और ये प्लस और ये माइनस, ये संख्या माइनस की ये संख्या प्लस की है। 5 में से 4 गया 1 बचा, 5 में से 1 गया 4 बचा। समझ में आ रहा है। तो अब आगे नीचे कितना है 10 है और इज इक्वल इसे समझते हैं, ये हो जाएगा 2x और ये संख्या माइनस की ये संख्या प्लस की, माइनस का 7 बचा और अपॉन में आ गया 3। अब देखिए इसमें से कोई टर्म कट नहीं रहा है तो काटेंगे भी नहीं। अब इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो इसको मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ, एक स्टेप तो मैं इसका यही लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा देखिएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस का 11x और माइनस का 41 और इज इक्वल ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस का 7। ठीक है, तो इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ पे करता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 3 का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और 10 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर देखिएगा ये हो जाएगा 3 11 जा 33 माइनस का, ये आ जाएगा माइनस का 33x और माइनस का 41 3 जा, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 123। क्लियर। और ये देखिए इधर हो जाएगा 10 2 जा 20x, तो ये आ जाएगा 20x और ये माइनस का 7 10 जा 70 होता है। अब ये आ जाएगा माइनस का 33x और ये संख्या माइनस ये प्लस की इधर आके माइनस की हो जाएगी, माइनस का 20x हो गया और इज इक्वल ये संख्या माइनस का 70 और ये संख्या माइनस की इधर आके किसकी हो जाएगी, प्लस की 123 हो गया। अब जरा इसको देखते हैं, ये हो गया माइनस का 53x और ये आ जाएगा इधर देखिएगा माइनस का मतलब जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 में से आपका 0 गया तो 3 बचा और 12 में से 7 गया तो 5 बचा। अब 53 से तो ये 53 कैंसिल हो गया 1 टाइम, तो ये आ जाएगा माइनस का x इज इक्वल 1, तो x बराबर क्या आएगा, माइनस का 1। समझ में आ रहा है, क्योंकि जो आपका कांस्टेंट टर्म होता है वही संख्या माइनस की होती है और जो आपके वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। क्लियर हुआ। 12 में जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है 5x माइनस 4 अपॉन में 6 और इज इक्वल 4x प्लस 1 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या ले लेंगे इसका आंसर, मतलब इसके नीचे हम डिनोमिनेटर में क्या लेंगे 1 ले लेंगे। ठीक है, माइनस का 3x और प्लस 10 लिखा हुआ है। अब जरा हम इसको देखेंगे, सबसे पहले हम इनको क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट में ले लीजिए इनको, सबसे पहले तो ब्रैकेट में ले लीजिए क्योंकि आपके सिंबल इसके चेंज होंगे तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा। तो ये देखिए आ जाएगा 5x माइनस का 4 और अपॉन में है 6 और इज इक्वल इसका आप एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4x प्लस 1 माइनस का ये आ जाएगा 3। अभी रुकिए, इसका देखिए 2 पर जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा तो 1 का मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगा 3x और प्लस 10। क्लियर हो गया। अब इसको समझिए, आ जाएगा 5x माइनस का 4 और अपॉन में है 6 और इज इक्वल 2 4 जा 8x और प्लस 2 माइनस का ये आ जाएगा 3 1 जा 3x और ये माइनस का 10 1 जा 10 और अपॉन में कितना है 2 है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 5x माइनस का 4 अपॉन में है 6 और इज इक्वल 8 में से 3 गए तो कितने बचे 5x बचा और 10 में से 2 गए तो माइनस का 8 बचा और अपॉन में कितना है 2 है। 2 से इसको आप डिवाइड कर लीजिए तो कितनी बार चला जाएगा 3 टाइम जाएगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 हो गया। ये आ जाएगा 5x माइनस का 4 अपॉन में है 3 और इज इक्वल 5x माइनस का 8 और अपॉन में कितना है 1 है। अब इनका हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। ये आ जाएगा 5x माइनस का 4 और इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इज इक्वल 3 5x माइनस का 8। क्लियर हो गया। ये आ जाएगा 5x 1 जा 5x माइनस का 4 1 जा 4 और इज इक्वल 5 3 जा हो गया 15x और माइनस का
8 3 जा कितना होता है 24 हो गया। सही है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसको यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा 5x माइनस 4, तो ये है 5x माइनस का 4 और इज इक्वल 15x और माइनस का 24 लिखा हुआ है। तो आगे देखिए इसे, ये आ जाएगा 5x और ये संख्या किसकी है प्लस की लगा के माइनस का 15x हो जाएगा और ये बराबर आ जाएगा माइनस का 24 और ये आ जाएगा प्लस का 4। इधर कितना बचा, इधर बचेगा माइनस का 10x और इधर कितना बचा माइनस का 20 बचेगा, क्योंकि 24 में से इसको घटा दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 10 से इसको काट लीजिए 2 टाइम। तो ये x बराबर भाई इसका आंसर कितना आ गया, x बराबर इसका आंसर आ जाएगा 2। सही है ना, वेरी गुड। ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी है लेकिन ये सिंपल भी है, समझ रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 13 पर, तो 13 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है, जरा उसको देखते हैं किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ये देखिए यहाँ पर दे रखा है 5x और इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम इसके नीचे क्या ले लेंगे 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये है माइनस का x प्लस 1 और अपॉन में ये 3 है। क्लियर हो गया इतना, और इज इक्वल ये 6 दे रखा है और इसके नीचे देखिएगा ये आ जाएगा x अपॉन में 1 और प्लस 1 अपॉन में 30, क्योंकि इसके नीचे कोई संख्या नहीं थी, हमने क्या ले लिया डिनोमिनेटर में 1 ले लिया, हम दे सकते हैं इसमें। अब जरा इसको देख लेते हैं, ये आ जाएगा 5x और पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम आ गया 3। सही है ना। अब 1 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले इसका हमने एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 3। 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 टाइम और 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 5x के साथ, माइनस 3 से ये जाएगा 1 टाइम तो ये आ जाएगा x प्लस 1। क्लियर हो गया, और इज इक्वल ये 6। अब इसका देखिए, इसका एलसीएम कितना आएगा 30 आ जाएगा और 1 से इसको डिवाइड करेंगे 30 टाइम जाएगा, ये 30x हो जाएगा और प्लस ये जाएगा 1 टाइम। क्लियर हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 15x और ये माइनस का x और ये माइनस का 1 और अपॉन में है 3 इज इक्वल ये है 6। ठीक है, और 6 का भी इसके साथ साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर देखिएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पर ताकि आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये आ जाएगा, सबसे पहले तो समझ लीजिएगा, ये आ जाएगा 6 और मल्टीप्लाई में 30x और प्लस 6 और अपॉन में कितना है 30 है। समझ में आ रहा है इतना। अब यहाँ पर 15 में से 1 घटा लीजिए तो कितना बचा 14x बचा, 14x माइनस का 1 अपॉन में 3 और इज इक्वल 6 3 जा 18 यानी कि 180x हो गया और प्लस का 6 और अपॉन में कितना है 30 है। अब एक काम कर लीजिए, इससे आप इसको 10 टाइम कट कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 14x माइनस 1 अपॉन में 1 और इज इक्वल ये आ जाएगा 180x और प्लस 6 और अपॉन में है 10। अब इसका हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो इधर मैं इसको इधर करता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। ये आ जाएगा 14x माइनस 1 तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 14x माइनस का 1 और इज इक्वल 180x और प्लस 6। इसका तो 1 के साथ करेंगे तो सेम रहेगा। ये आ जाएगा 140x और माइनस का 10 और इज इक्वल 180x और प्लस का 6। इसको इधर लेकर आइए तो ये आ जाएगा 140x और ये माइनस का 180x और इज इक्वल ये 6 और ये प्लस 10। इधर कितना बचेगा इसको समझ लीजिएगा। इधर आपका कितना बचा माइनस का 40x बचा और ये आ गया आपका 16। सही है, तो आप इसको 8 से काट लीजिए तो 8 से कटेगा 8 2 16 और 8 5 जा 40। तो माइनस का 5x बराबर तो है 2 और जब x बराबर जब आप निकालिएगा तो आंसर कितना आएगा माइनस का 2 अपॉन में 5 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसका जो आंसर आएगा भाई माइनस का 2 अपॉन में 5 आएगा। समझ में आ रहा है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। ये संख्या दे रखी है 4, तो 4 अपॉन में 1 माइनस का 2 और z माइनस का 4। समझ में आ रहा है। और अपॉन में कितना दे रखा है 3 है इज इक्वल ये दे रखा है 2z और प्लस 5 और अपॉन में कितना है 2 है। क्लियर हो गया इतना। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए तो भाई एलसीएम देखिएगा इसका कितना आएगा, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा। 1 से इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा, 4 3 से कितना हो जाएगा 12 माइनस का
इसका 3 के साथ 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम आता है, और 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो सेम रहेगा, तो ये आ जाएगा 2 और z माइनस का 4। क्लियर। और ऐसे देखिए ये आ जाएगा 2z और प्लस 5 और अपॉन में कितना दे रखा है, 2 दे रखा है भाई, समझ में आ गया। इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 12 माइनस का 2z और प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 से कितना होता है 8 हो गया, अपॉन में कितना है 3 दे रखा है और इज इक्वल, इसे देखिएगा 2z और प्लस 5 और अपॉन में कितना दे रखा है 2 दे रखा है, सही है ना। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 12 और 8 20 हो गया, तो ये आ जाएगा 20 माइनस का 2z और अपॉन में है 3 और इज इक्वल ये 2z और प्लस 5 और अपॉन में कितना दे रखा है 2 दे रखा है, समझ में आ रहा है। तो अब इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो उसकी डिवाइड हो रही हो, तो अब इसका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 20 माइनस का 2z और इज इक्वल 3 2z और प्लस 5। इसके बाद हम करते हैं यहां से, अब जरा ध्यान दीजिएगा 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3 का इसके साथ, 2 का 20 के साथ, तो 20 2 कितना होता है 40, तो ये आ जाएगा 40 और माइनस का 2 2 हो गया 4z और इज इक्वल यहाँ पर देखिएगा 3 2 6z, तो ये आ जाएगा 6z और प्लस 3 5 50, ये आ जाएगा देखिएगा ये माइनस का 4z है और ये संख्या माइनस का 6z हो जाएगी इधर आके और इज इक्वल ये 15 है और ये संख्या माइनस की इधर आके किसकी हो जाएगी प्लस की है, तो इधर आके माइनस की 40 हो गई, इनको जोड़ लीजिए तो कितना आ गया माइनस का 10z आ गया और इधर देखिएगा माइनस का कितना बचेगा 25 बचा। अब इसको आप काट लीजिए, माइनस से माइनस कट गया, अब 5 से कट रहा है तो 5 2 10 और 5 3 25, ये आ गया 2z और इज इक्वल में 5 और जब z बराबर जब आप वैल्यूशन निकालेंगे तो कितना आएगा 5 अपॉन में 2, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया भाई।